हेलो स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं प्रश्नावली 3.3। ये हमारी ओल्ड बुक है, इसलिए 3.4 लिखा था, जो कि मैं 3.3 कर दिया हूँ। और न्यू वाली एनसीईआरटी में 3.3 है। क्वेश्चन सेम है तो कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन देखेंगे, हमें इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के करने के लिए। लिखा है निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? विलोपन प्रतिस्थापन दोनों विधि हम इसमें सीखने वाले हैं, तो ज़्यादा हमें उपयोगी कौन सी है? ये पेपर की दृष्टि से मोस्ट क्वेश्चन है। ये हमारा पहला क्वेश्चन आ चुका है चैनल में, अगर आप लोग ना देखें तो जाके देख सकते हैं। ये हमारा दूसरा, तीसरा, चौथा आज मतलब हम देखने वाले हैं। अब देखेंगे, अगर हो सकता है तो एक एक वीडियो में देखेंगे, जिससे कि हमें ज़्यादा समझ में आए और हमारा वीडियो भी लंबा ना हो। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं दूसरा क्वेश्चन। यहाँ पास मैं दूसरा क्वेश्चन लिख लिया हूँ। सबसे पहले प्रतिस्थापन विलोपन दोनों विषय में करना है, तो एक साइड विलोपन करेंगे, एक साइड प्रतिस्थापन करेंगे। यहाँ लिख देते हैं विलोपन विधि, विलोपन विधि, और इधर लिख देते हैं हम प्रतिस्थापन विधि, जिससे कि हम दोनों को सेम जगह पे करेंगे, हम कंपेयर करके एक तरीके से करेंगे, जिससे कि हमें कोई दिक्कत ना हो। सबसे पहले ये सवाल लिखा रहेगा, अगर हमें इसी सवाल अगर हमें प्रतिस्थापन से बोलेगा तो हम सबसे पहले यही सवाल लिखा रहेगा। इसमें से हमें समीकरण क्या करना होगा कि किसी अचर जो चर हैं उनमें से किसी को बराबर करना है, एक्स को या वाई को। चलिए देखते हैं हम किसको बराबर कर सकते हैं। हम एक्स को ही बराबर करेंगे। एक्स चर को बराबर करने के लिए जो 2 का गुणांक है वो सब में 2 का गुणा कर देंगे, 3 जो गुणांक है तो सब में कर देंगे, तो ये दोनों हो जाएंगे सेम। तो हम घटा या जोड़ के इसका आंसर निकालेंगे। यहाँ हम अपने से भी सोच सकते हैं संख्या, जैसे कि कुछ भी, लेकिन वो सोचने वाली संख्या गलत हो सकती है। इसीलिए हम इधर ये जो पूरे में है, ये अगर हमें x का बराबर करना है तो x का गुणा हम पूरे कर देंगे, और ये इसका x गुणांक का इसके पूरे कर देंगे तो बराबर। चलिए देखते कैसे। 2 का हम सब में गुणा करेंगे, लिख देंगे समीकरण 1 में 2 से, तथा राइटिंग शायद थोड़ी ना समझ में आए, समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर, और मैं बोल रहा हूँ तो वो तो समझ में आएगा। समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 3 से, क्योंकि x का गुणांक 2 है इसमें, तो 2 में करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, ये 3 किसमें तो बराबर। चलिए देखते हैं। तो करेंगे 1 में तो 3 दूनी 6x प्लस 4 दूनी 8y और 10 दूना 20, और ये समीकरण 2 में 3 से, तो 3 दूनी 6x ये बराबर हो गया माइनस 3 दूनी 6y बराबर 3 दूनी 6। इस तरीके से आ गया। ये यहाँ पास ऐसे लिखने के बाद हम यहाँ क्या कर देंगे, डंडी लगा देंगे किसमें, ऐसे। इसे हम समीकरण 3 दे सकते हैं, 4। तो हम यहाँ पास ऐसे थोड़ी सी डॉट डॉट करके लिख देंगे। क्या करेंगे, घटाने पर घटाएंगे तो ये बराबर लिख देंगे समीकरण 3, और फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे। मैं ही लगा देता हूँ, नहीं तो प्रतिस्थापन वाली करने में दिक्कत हो जाएगी। समीकरण 4 इसको यहाँ भी लगा के ऐसे कोष्ठक में कर देंगे। समीकरण 3 माइनस समीकरण 4 एक तरीके से हम घटा दिए हैं। ये माइनस हो गया, ये माइनस था तो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो माइनस चिन्ह, मतलब चिन्ह बदल जाएंगे। ये घट गया, 0 आ गया, प्लस ये 8 है और ये 6, 14 हो जाएंगे। 14y बराबर, ये घट जाएगा, 14 आएगा, तो y को यहीं रोकेंगे, 14/14। इतना हो गया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, 14 एकम 14, तो y बराबर हमें 1 मिल गया है। y बराबर आंसर हमें 1 मिला। हर जगह अलग अलग किया होगा, लेकिन जैसे हम कर रहे हैं ये सरल विधि है। y बराबर हमें 1 मिला, तो y का जो हमें मान मिला है तो 1 2 3 4 किसी में भी रख देंगे तो हमें x का मान आसानी से मिल जाएगा। तो रखते हैं, y का मान हम रखेंगे समीकरण 2 में रख देंगे, जो सरल लगे हमें। ठीक, तो यहीं पास रख के देखते हैं। इसको थोड़ी ऊपर कर देते हैं। लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, तो 2 में रखेंगे 2x माइनस 2y की जगह पे 1 बराबर 2, तो ये 2x ये माइनस 2
बराबर 2, ये इधर माइनस में इधर जाएगा तो प्लस, तो 2x बराबर ये 2 है और ये इधर माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में 2 हो जाएगा। इस तरीके से हमें क्या मिल गया, 2x बराबर 4, तो x बराबर 4/2, तो 2 x बराबर 2, x बराबर 2 और y बराबर 1 हमें यहाँ मान मिल गया है। अब हम ये मान जो 2 मिल गए हैं, बस हमें यही ज्ञात करना था। लिख देंगे अतः अभिष्ट युग्म का हल x बराबर 2 y बराबर 1 है। अब ये हो गया हमारा विलोपन विधि। अब हमें करना है प्रतिस्थापन विधि से। यही मान हमें सेम प्रतिस्थापन विधि से भी निकालना है इस सवाल में। तो चलिए देखते हैं प्रतिस्थापन से निकाल के। इसीलिए हम इसको सेम करेंगे, कंपेयर में रखे हुए हैं, जिससे कि हमें आसानी से समझ में आए। ये प्रतिस्थापन, तो ये यहीं पास समीकरण जैसे कि ये ऊपर लिखा रहेगा, ये दोनों में रहेंगे। ये इधर मान लीजिए लिखा हुआ है और ये तो जाना इसके ऊपर लिखा ही है। यहाँ 3x + 4y बराबर 10, 2x - 2y बराबर 2, ये समीकरण 1, समीकरण 2, ये इसके लिए है। इस वाले के लिए सवाल मान लीजिएगा लिखा है, ठीक। तो हमें प्रतिस्थापन मतलब होता है कि समीकरण जो 1 है और समीकरण 2, तो हम इन दोनों में से किसी को समीकरण 3 बनाएंगे। तो लिखेंगे समीकरण 2 से, दो जो सरल लगे हमें। समीकरण 2 से 2 है 2x - 2y = 2, 2x 2 + 2y, x को रोकेंगे तो 2 + 2y/2, ये हो गया समीकरण 3। मैंने क्या किया, समीकरण 2 ले लिया, यहाँ किया, ये जो इधर माइनस में इसको इधर भेज दिया, प्लस में हो गया, तो 2 + 2y, ये इधर इंटू में था, इधर गया तो भाग में आ गया, ठीक। तो x बराबर हमें इतना मिल गया, समीकरण 3। अब लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर। समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर या रखने पर। और यहाँ एक सवाल ये भी है कि हम जो x का मान मिला वो समीकरण 2 में क्यों नहीं रख सकते। तो अगर हम समीकरण 2 से समीकरण 3 बनाएं तो समीकरण 2 में मान हम नहीं रख सकते, उसके विपरीत वाले में ही रखेंगे, जैसे कि 1 में। और अगर हम समीकरण 1 से समीकरण 3 बनाते तो हम समीकरण 3 का मान 1 में नहीं रखते, 2 में रखते। लेकिन यहाँ पास हम 2 से बनाए हैं तो हम 1 में रखेंगे, तो 1 में रख देंगे। 3x की जगह पे x का मान 3x की जगह पे 2 + 2y/2 + 4y बराबर 10। अगर सवाल कोई सा भी हो, संख्या कोई सी भी हो, विधि हमें यही करनी है। चलिए देखते हैं। इसका मतलब ये सब में इधर गुणा हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 6 + 6y, इसका इधर होगा तो +8y बराबर 10। अब ये इसका काम ख़त्म हो गया, ये ख़त्म हो गया एक तरीके से। कैसे हुआ वो हम अगले वीडियो में देख लेंगे। ये इसको इधर यहीं पास बता देते। इसको अगर इसको हम इधर लाएंगे तो -10 हो जाएगा, इधर बराबर 0 रहेगा। तो हम इसका इधर एलसीएम से भिन्नों का जोड़ घटाना करने के बाद जो ये नीचे बचेगा हर में, तो हम इसको 0 से कंपेयर कर देंगे, तो ये हमारा समाप्त हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर समाप्त हो गया है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8 6 14y 10, ये इधर प्लस में इधर जाएगा -6, तो 14 बराबर 14y बराबर 10 में जब ये 10 जो हमारा था ये भी 20 हो जाएगा। जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था वो यहाँ पास गलत हो ही गया। जब इसका 8 हुआ तो 10 में 2 का गुणा होगा तो 20 हो जाएगा, तो यहाँ पास भी 14 आएगा। तो बाई नहीं दिख रहा था, दिखने लगेगा। बाई बराबर 14/14, तो 14 एकम 14। यहाँ भी बाई का मान हमें 1 मिल गया है। जो हमें ये बाई का मान मिला है ये हम समीकरण 3 में रखेंगे, क्योंकि समीकरण 3 में x के बराबर है, इसलिए इजली तरीके से हमें मान मिल जाएगा। तो हम इसको कहाँ पास रख के, यहीं पास रख के देखते हैं, जिससे कि हमें और समझ में आए। हमें कितना मिला है, बाई बराबर 1। सिर्फ हमें इतना याद रखना है कि बाई बराबर हमें 1 मिला है। यहाँ पास रखेंगे तो लिख देंगे बाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक। तो 3 हमारा ये है, x बराबर 2 + 2y/2। जिससे हमारा वीडियो लंबा ना हो तो हम क्या करेंगे, x बराबर 2 + 2, बाई की जगह पे 1 है तो गुणे 1/2। तो ये 2 और ये 2, ये गुणा होगा तो 2 ही आएगा, तो मतलब 4/2, तो 2 तो x बराबर यहाँ 2 मिल गया, यहाँ भी x बराबर 2 मिल गया और y बराबर 1 मिल गया।
जो कि विलोपन से हमें मिल गया है। और ये हमारा वीडियो हो गया कंप्लीट। लिख देंगे लास्ट में, इसमें भी कहता है अभिष्ट का योगमाल x बराबर 2 y बराबर 1 है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। और अगर हम इसकी जांच करना चाहें कि ये जो हमें मान मिले हैं x और y का मान, तो ये हमें सही मिले हैं या गलत, तो हम जांच करने के लिए क्या करेंगे, यहीं पास सब हो जाता है। जांच इसी सवाल में हो जाएगा। x बराबर हमें कितना मिला 2, y बराबर 1, ये बस हमें याद रखना है। x की जगह पे रखेंगे 2 कूड़े x की जगह पे 2 माइनस 2, y की जगह पे 1 बराबर 2 है। तो यहाँ पास एक तरीके से लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड वाला आ जाता है कि हमें इन दोनों से सिद्ध करके ये लाना है। तो देखिए x का मान रख दिए, y का मान रख दिए बराबर 2, हमें 2 लाना है। तो 2 2 4 और ये 2 1 कम 2, तो ये आ गया 2 बराबर 2, इधर का 2 पहले से था ही। मतलब ये जो हमें मान मिले x और y का ये एकदम परफेक्ट सही है। कहने का मतलब अगर हम यहाँ रखें x की जगह पे 2, y की जगह पे 1, तो ये में 10 आना चाहिए। तो ये रखेंगे तो 3 दूनी 6 प्लस 4 बराबर 10। इस तरीके से ये हमारा जांच हो गया। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर देना। अगर लग रहा है कि हमारा मान गलत है तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और हमारा इसका वीडियो जल्द से जल्द आता रहेगा अगला। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मॉडल पेपर भी आएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।